आप पर बराह रास्त इल्ज़ाम है कि आप सबूताज करना चाहते हैं जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उन्हें, आप जावेद लतीफ़ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब। अब बात ये नहीं समझ में आ रही है कि मुज़ाकरात कर रहे हैं इसाक डार साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो भी नवाज शरीफ साहब के काफ़ी करीब, आप भी नवाज शरीफ साहब के काफ़ी करीब, इसाक डार साहब तो खुद रिश्तेदार। तो ये नवाज शरीफ साहब गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं या आपकी पार्टी में वाकई इख्तलाफ है? नहीं शाहज़ेब, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैंने भी जो बात की वो एक असूली बात थी, वो ये थी कि इमरान खान साहब ने जो 2 असेंबलियां तोड़ी किसी जमहूरी जज्बे के तहत नहीं तोड़ी, एक सियासी तकरीबकारी के तहत तोड़ी हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि उनका वो सियासी तकरीबकारी का वार अगर नाकारा हो गया है और उसके बाद अब सिंध और बलूचिस्तान के अवाम का क्या कसूर है कि वो उनकी हमाकत की कीमत अदा करें, या फॉर दैट मैटर कौमी असम्बली क्यों उनकी हमाकत की कीमत के ऊपर पहरा दे और वो भी अपना मैंडेट पूरा ना करे। देखिए, आइन की जो बुनियादी स्कीम है वो ये है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की फेडरेशन जो है वो सब इकाइयों को बराबर देखती है। पंजाब में जल्दी इलेक्शन करने का मकसद ये है कि आप पंजाब की बालादस्ती कायम करना चाहते हैं। ये तो आपका मौकफ है ना, तहरीक इंसाफ का अलग मौकफ है, मगर आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसका मतलब है आप अपनी पोजीशन से पीछे हटेंगे और तहरीक इंसाफ भी कहीं ना कहीं पीछे हटेगी। अब खान साहब ने भी फाइनल पोजीशन ले लिया आज कि 14 मई से पहले आपने नई असेंबलियां तोड़ी तो वो सुप्रीम कोर्ट पर रिलाय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आप लोगों का यह दावा है कि आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले लिया है, इसके अलावा जो 21 अरब रुपए थे उसे पार्लियामेंट ने मुस्तरद भी कर दिया है। तो मामला फिर कहीं भी नहीं जा रहा ना, एक्सट्रीम पोजीशन से आप लोगों की, और आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट भी बैकफुट पर है। देखिए शाहज़ेब, मैं समझता हूं कि पीटीआई जो है वो मुज़ाकरात को सिर्फ अपने हैंडलर्स के लिए केस बनाने के लिए कर रही है। इमरान खान साहब का ये कहना कि 14 मई तक अगर हुकूमत ने असेंबलियां ना तोड़ी तो मैं ये कर दूंगा, इसका मतलब तो ये कि इट इज़ माई वे और हाई वे। अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो मैं इस चीज़ से बाहर हूँ। इस किस्म की डिक्टेशन के साथ तो आप मुज़ाकरात नहीं कर सकते कि आप प्री कंडीशंस लगाएं। और मैंने पहले भी कहा है कि देखिए, मुज़ाकरात इस वक्त एक तरफ जहाँ तारीख पर ज़रूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि अगला इलेक्शन किस तरह पाकिस्तान में। मगर ऐसा नहीं बात साहब, उनको पता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है और अदालत ने आप लोगों के मुज़ाकरात तक उस फैसले को टाला हुआ है। तो इमरान खान साहब ये नहीं कह रहे माई वे और हाई वे, वो कह रहे हैं माई वे और सुप्रीम कोर्ट्स वे। तो आपने दोनों में से एक से डिसाइड करना है कि आपको इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात के जरिए रास्ता निकालना है या जो सुप्रीम कोर्ट को कह रही है उस रास्ते पे जाना है। वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी इमरान खान का ही रास्ता है ना। इट इज आइदर सुप्रीम कोर्ट और इमरान खान वे और हाईवे। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो इस वक्त केस कर रही है, उस वक्त तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि आप तसल्ली के साथ सबका मौकफ सुनिए। सियासी जमातों को नहीं सुना गया, बार काउंसिल्स को नहीं सुना गया, सिर्फ पीटीआई के वकील को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने उजलत में एक फैसला दे दिया। अब वो जो फैसला है वो इस वक्त एक हड्डी बना हुआ है सारे मामले में, क्योंकि वो गलत फैसला है। आप एक सूबे को किस तरीके से पूरे फेडरेशन के ऊपर तसल्लुत दे सकते हैं? आप किस तरह पाकिस्तान के बाकी फेडरेटिंग यूनिट्स की राय को पाकिस्तान के आइन की मंशा से निकाल सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, खुद उसकी अक्सरियती जजों ने उसको तस्लीम नहीं किया। 4-3 का जो फैसला है जिसको पार्लियामेंट ने एंडोर्स किया है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब एक माइनॉरिटी फैसले के जरिए कौम में एक नया बहरान पैदा कर रहे हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात शाहज़ेब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कल समाअत होने जा रही है, जिसमें कि वो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर के हवाले से जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, आप चूंकि तहकीक करते हैं, मुस्तफ़ा इंपेक्स केस का जरा फैसला पढ़िए जिसे साकिब निसार साहब ने लिखा है। उसमें कितनी तफसील के साथ उन्होंने लिखा है कि शख्सी जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं वो ना वजीर आजम के आइन के मुताबिक हैं, ना वजीर आला के आइन के मुताबिक हैं। तो जनाब, अगर वजीर आजम और वजीर आला के सवाबदीदी इख्तियारात हराम है तो मुझे बताइए कि वो कौन सी फिका है जिसके तहत चीफ जस्टिस के लिए वो हलाल है। ऐसे बात साहब, ये जो मुस्तफ़ा इंपेक्स केस की जो आप मिसाल दे रहे हैं, ज़ाहिर हमारे नाज़रीन हमारा प्रोग्राम देखते हैं, उनके इल्म में है कि हम बार बार ये वाला मामला रख चुके हैं और तफसील के साथ रख चुके हैं, तहकीक के साथ रख चुके हैं। मगर अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रही है। वो नहीं मानेंगे तो आप लोगों ने नोटिफाई तो कर दिया, मगर अब उस पर अमल कैसे होगा? क्या 2 जजेस खुद बैठ जाएं, क्योंकि कमेटी 3 सीनियर जजेस की बननी है, तो जैसे काजी फायज़ साहब और जस्टिस सरदार साहब जो वो खुद बैठ जाएं, इस हवाले से क्या करें? वो देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की जो रियासत है, जो कोई भी जमहूरी रियासत है, उसके 3 सतून होते हैं। और जहां पार्लियामेंट की हम सॉवरेंटी की बात करते हैं तो हमारी जो स्कीम है उसके अंदर जुडिशरी ये कहती है कि
कि पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पे जुडिशल रिव्यू है, और जुडिशल रिव्यू इस बात का है कि अगर पार्लियामेंट आइन की स्कीम से तजावुज करेगी तो अदालत जो है उस हुक्म को, उस कानून को साकत कर सकती है। सवाल यह है कि अगर जुडिशल रिव्यू पार्लियामेंट के ऊपर है तो क्या वो जुडिशल रिव्यू चीफ जस्टिस या अदलिया को खुदा ना खास्ता शहनशाह के इख्तियारात देता है कि अगर जुडिशरी जो है ट्रांसग्रेस करे आइन के इख्तियारात के साथ, वो आइन को रीराइट करने की कोशिश करे, तो फिर उसके ऊपर पार्लियामेंट जो है वो भी यकीनन नजर रख सकती है। और ये एक बहरान है जिसकी अगर कल ये फैसला दे दिया कि ये कानून नहीं है ठीक, अगर ये इस कानून को मुस्तरद कर दिया, पहले अमल दरामद तो रोका हुआ है, अगर मुस्तरद ना भी करें और लटका के रखें तब भी आप लोग क्या कर लेंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सॉल्यूशन क्या है? क्या आप लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाकी जो जजेस हैं, जस्टिस काजी फाइज है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, वो इस हवाले से कोई इनिशिएटिव ले लें, क्योंकि वहां से तो कुछ भी नहीं आया है? आप लोगों का क्या लाएअमल है, क्योंकि मामला तो लटका हुआ है ना, कानून बन गया, अमल दरामद तो नहीं हो रहा है, बेंच इस दफा भी चीफ जस्टिस नहीं बना है। तो ये चाहते हैं और दिल से चाहते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो बैकबोन है जुडिशल निजाम की, वो तनाज़े का मरकज ना बने। और इसीलिए हमने बार बार चीफ जस्टिस साहब से कहा कि अगर आपको यकीन है कि आपने आइन के मुताबिक फैसला दिया है तो आपको किस चीज की घबराहट है कि आप फुल कोर्ट नहीं बनाते? क्या आपके जो ब्रदर जजेस हैं वो आइन का हलफ नहीं उठाया हुआ? क्या वो आइन की पासदारी पर आपका साथ नहीं देंगे? ये साफ इस बात का सबूत है कि चंद मखसूस जज हैं जिनको खुद ये एतमाद नहीं है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट उनके मौकफ की तायद करेगी, और वही जो हैंडलर्स हैं इमरान खान के, इमरान खान को जल्दबाजी ये है कि उसके आधे हैंडलर जो थे वो रिटायर हो गए हैं, बाकी सितंबर तक वो समझता है कि बाकी आखिरी हैंडलर भी चले जाएंगे, तो सितंबर से पहले पहले हर कीमत पे मैं इलेक्शन करा लूं, और इसके एवज वो उनको क्या देगा? हो सकता है कि उसने ऑफर किया हो कि मैं आपकी जो रिटायरमेंट एज है वो बढ़ा दूंगा, अल्लाह जाने अंदर का मामला क्या है। लेकिन मगर फिर आप लोग भी, मगर आप लोगों को भी पता है ना कि 2-3 महीने में कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, उसके बावजूद आपका भी अक्टूबर पर इसरार इसीलिए है ना, आप भी चाहते हैं कि सितंबर गुजर जाए, जिस तरीके से इमरान खान साहब चाहते हैं कि सितंबर ना गुजरे। देखिए, हमारा अक्टूबर पे इसरार किसी हैंडलर की वजह से नहीं है, हमारा अक्टूबर पे इसरार आईनी मुद्दत जो असेंबलियों की है उनके मुकम्मल होने के ऊपर है। जबकि इमरान खान का इसरार के सितंबर से पहले हर कीमत पे इलेक्शन हो, वो इसलिए है कि वो अपने हैंडलर्स के जरिए दोबारा शबखून मारना चाहता है इंतखाबात के ऊपर। तो लिहाजा अगर उनकी ये ख्वाहिश है कि वो दोबारा हैंडलर्स के जरिए इलेक्शन में जीतना चाहते हैं, बैकडोर के साथ इलेक्शन को रिग करके आना चाहते हैं, तो उनकी साजिश के लिए तो हम ईंधन बनने के लिए तैयार नहीं हैं। साहब, आप फिर पर्सनली ज़रा आप सीनियर रहनुमा हैं, मामलात को, सियासत को बहुत ज़्यादा समझते हैं, अपनी पार्टी को भी समझते हैं, आप कल के मुज़ाकरात से कोई आउटकम देख रहे हैं कि एक ऐसा हल निकल आएगा जिस पर दोनों जमातें राजी होंगी, या आप कोई हल नहीं देख रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि जी करें आप मुज़ाकरात? देखिए, हम पूरी संजीदगी के साथ कोशिश करेंगे कि पीटीआई के रहनुमाओं को ये इस बात का एहसास दिलाएं कि पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान की भी आवाज़ है। पाकिस्तान में आपकी 2 असेंबलियां तोड़ने की हमाकत की कीमत या सजा सिंध और बलूचिस्तान के अवाम या कौमी असेंबली नहीं दे सकती। आप अगर संजीदा हैं तो अक्टूबर में जब आईनी मुद्दत मुकम्मल होती है उस पर पूरे मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात के लिए आमादा हों, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि अगले इलेक्शन को कैसे गैर मुतनाज़ा किया जाए ताकि इलेक्शन के बाद कोई नया तनाज़ा ना हो। वो नहीं मानेंगे। देखिए, खान साहब ने तो 14 मई कहा है, खान साहब ने तो 14 मई कहा है, मगर उनकी जो मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है आप लोगों के लिए वो है कि आप अगला बजट पहले देने से जाएं, यानी कि आप कोई 15-20 दिन की ही 14 मई के मुकाबले में ऊपर नीचे आप ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं, जो कि वो चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो इमरान खान साहब आपके साथ कर गए थे, पूरा का पूरा IMF का प्रोग्राम तबाह कर गए थे, क्योंकि IMF की शराइत की खिलाफ वर्जी की, आप भी वही काम करें, एक रिलीफ और एक्सपेंशनरी बजट दें जो IMF की शराइत के मुताबिक ना हो और पाकिस्तान की इकॉनमी का सत्यानाश हो जाए। बाद में अगर इमरान खान भी हुकूमत में आए तो मईशत को ना संभाल पाएँ, जो वो आपके साथ कर गए थे उन्हें डरे, आप भी वही करने जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त तो हर शख्स को मालूम है कि मुल्क की मईशत में इतनी स्पेस नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा ऐसा रिलीफ वाला बजट दें, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम इक्तिसादी पॉलिसियों को दुरुस्त कर रहे हैं।
इस वक्त पाकिस्तान में रिकॉर्ड चावल की फसल के बाद रिकॉर्ड अल्लाह के फजल से गंदम की फसल हुई है। रूरल इकॉनमी के अंदर खुशहाली आ रही है, पाकिस्तान का किसान खुशहाल हो रहा है। इसी तरह जब IMF का पैकेज ज़रा हतमी हो जाएगा, पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर भी स्टेबलाइज होना शुरू होगा। इमरान खान को ये तकलीफ है कि अगर मुल्क की मईशत मुस्तहकम होना शुरू हो गई तो उनका सारा बयानिया गिर जाएगा, और इसीलिए वो चाहते हैं अपने हैंडलर्स के होते हुए जल्द अज जल्द इंतखाबात ले लें। शायद उनका दाव लग जाए, उनका दाव नहीं लगेगा।